नमस्कार दोस्तों, एच न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं वीकली करंट अफेयर्स 20 जुलाई से 26 जुलाई 2020 तक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति 2020 की घोषणा की है? इसका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति 2020 की घोषणा की है, जो भारत के अन्य राज्यों को बिजली की बिक्री की अनुमति नहीं देती है। नीति 5 साल के लिए लागू होगी। खेतों की ज़रूरत की निगरानी के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने सीएम ऐप शुरू किया। मुख्यमंत्री वाईएस रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, राजधानी अमरावती। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी को रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने की योजना बनाई है? इसका जवाब है 2023 तक। भारतीय रेलवेज मुख्यालय नई दिल्ली, रेल मंत्री पीयूष गोयल, चेयरमैन है विनोद यादव। रेलवे के जोन हैं 18 जोन वहाँ अभी दक्षिण तट रेलवे है, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम है। भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में कितनी आयु से अधिक मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट नियम की घोषणा की है? इसका जवाब है 65 वर्ष। यूएनडीपी एंड ओपीएचआई द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 के अनुसार भारत में कितने लोग 10 वर्षों में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? इसका जवाब है 25 करोड़। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 की विजेता है? यह इस वर्ष 2 व्यक्तियों को मिला। एक मेरियाना वर्दिनुएनिस, दूसरे मोरिसाना कोएटे। यह ग्रीस की हैं, ये कांगो गणराज्य के हैं। किसे जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2019 से जीता है? इसका जवाब होगा टी पुरुषोत्तमन। टी पुरुषोत्तम ने राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2019 जीता है। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 2020 के उच्च स्तरीय सेगमेंट में वर्चुअल सेशन को यूएन में किस शहर में आयोजित किया? पीएम मोदी ने इसे न्यूयॉर्क में आयोजित किया। भारत ने किस देश में अपना पहला विदेशी तेल भंडार बनाने की योजना बनाई है? इसका जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। फुटबॉलर आंद्रे सुरले किस देश से रिटायरमेंट की घोषणा की? इसका जवाब है जर्मनी। इन्होंने जर्मनी की तरफ से 2018 फुटबॉल विश्व कप में भाग लिया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? यह 22वां संस्करण होगा जो कतर में आयोजित होगा। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल जुलाई 18 को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है टेक एक्शन इंस्पायर चेंज। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ने कौन सा ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी पोर्टल लॉन्च किया? इस पोर्टल का नाम है एस्पायर ऑटोमेटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड एजुकेशन। राइस नाम की पहल के लिए किस पीसीयू ने अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी के साथ भागीदारी की? इसका जवाब है ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL।
केंद्रीय फूड मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। यह किस राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है? इसका जवाब होगा मिजोरम। हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया? यह किया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। मधु बाबू पेंशन योजना के तहत किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को शामिल किया? मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा सरकार की है। किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार योजना लॉन्च की? यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 जुलाई को लॉन्च की। एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवा लिमिटेड एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जवाब है अश्विनी कुमार तिवारी। एसबीआई के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। किस प्रथम एशियाई और अरब राष्ट्र ने मंगल ग्रह के होप या अल अमल अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है? यह यूएई ने किया है। यूएई ने जापान के स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया। किसने फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीती? इसका जवाब है लुइस हैमिल्टन। यह मर्सिडीज कार चलाते हैं। टेंगंग गंभीर रूप से लुप्त प्राय समूह है जो किस राज्य से संबंधित है? यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किस मंत्रालय ने मनोदर्पण पहल शुरू की है? यह पहल मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने शुरू की है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस तारीख से प्रभावी हुआ? यह 20 जुलाई 2020 से प्रभावी हुआ। राज्यसभा सचिवालय ने किसके नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की है? इस योजना को अरुण जेटली नाम दिया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने किस शहर में अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया? यह प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में शुरू हुआ। किस राज्य ने वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी? इसका जवाब होगा राजस्थान। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के सीएसआर अभियान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए शुभारंभ किया? इसका जवाब है पंजाब नेशनल बैंक। किसे करूर वैश्य बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है रमेश बाबू बोर्डो। भारतीय नौसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास किस देश की नौसेना के साथ मार्ग अभ्यास पसक्स किया? भारतीय नौसेना और अमेरिका नौसेना ने पसक्स अभ्यास किया। अनासिस किस देश का पहला सैन्य संचार उपग्रह है? यह दक्षिण कोरिया का है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। कौन सा देश आईसीसी पुरुष के ओडीआई विश्व कप 2023 की मेजबानी करने जा रहा है? 2023 ओडीआई विश्व कप भारत में आयोजित होगा। लालजी टंडन जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस राज्य के राज्यपाल थे? वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश में भी थे। पर्यावरण मंत्रालय ने किस संवेदनशील क्षेत्र के जोनल मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है? यह है भागीरथ इको सेंसिटिव जोन जो उत्तराखंड में है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की? यह दिल्ली सरकार ने शुरू की। ई सचिवालय पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया? यह हरियाणा के सीएम
मनोहर लाल खट्टर ने शुरू किया। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने कृष्णापट्टनम पोर्ट को किस कंपनी को अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है? यह मंजूरी अडानी पोर्ट्स को दी है। कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? इसका जवाब है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। हाल ही में अमला शंकर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? वह मशहूर नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश भूषण 1 अगस्त 2020 से नए स्वास्थ्य सचिव का पदभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के लिए किसे नियुक्त किया गया? आनंदीबेन पटेल। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया, जिस कारण मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के लिए आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया गया है। 10वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्री की आभासी बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? इसका जवाब होगा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री भी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग किस देश में आयोजित किया जाएगा? इंडियन प्रीमियर लीग संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से आयोजित किए जाने की संभावना है। गुजरात के किस शहर में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया? यह आणंद जिले में शुरू हुई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी आयकर दिवस मनाया। सीबीडीटी ने आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया। डीएसटी ने भारत रूस सहयोग संयुक्त अनुसंधान एवं विकास और एक दूसरे देश की प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए कितने करोड़ का फंड लॉन्च किया? इसका जवाब है 25 करोड़। डीएसटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने भारत रूस सहयोग संयुक्त अनुसंधान एवं विकास और एक दूसरे की प्रतियोगिता अपनाने के लिए 25 करोड़ का फंड लॉन्च किया। भारतीय रेलवे की किस वर्ष तक अपने सभी डिब्बों में RFID टैग लगाने की योजना है? भारतीय रेलवे दिसंबर 2023 तक RFID टैग लगा देगा। रीस्टार्ट इंडिया कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? यह MSME मंत्रालय ने लॉन्च किया, जिसके मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। किस देश ने झेलम नदी पर 700 मेगावाट आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए पाकिस्तान के साथ EPC समझौते पर हस्ताक्षर किए? यह चीन ने किए। फैनपे ने भारत के पहले नंबरलेस कार्ड फैम कार्ड को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? फैनपे ने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी की। किस भारतीय PSU ने मलेरिया नियंत्रण के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT 75% WP आपूर्ति की है? इसका जवाब होगा HIL हिंदुस्तान इंसिटिक लिमिटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई सजेशन